हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिहार नेट में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था आय सर्टिफिकेट का। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं निवास सर्टिफिकेट, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं बिहार में। और ये अक्सर फॉर्म भरने में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, या फिर और भी चीज़ें जैसे आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह अपडेट करना हो तो निवास के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं, ठीक है, सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। ठीक है, जैसे मेरे में है फायरफॉक्स, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ हम सर्च करेंगे, ठीक है, RTPS बिहार, RTPS बिहार। ठीक है, सर्च करने के बाद, ठीक है, ये RTPS2 बिहार, ठीक है, RTPS2 जो पहला लिंक आएगा इस पर कर लेंगे हम लोग टैप। तो इस पर टैप करने के बाद, ठीक है, इसको करते हैं कैंसिल। और इसमें भी बिल्कुल प्रोसीजर सेम ही है जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था कि हम कहाँ चलेंगे, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग में। ठीक है, तो यहाँ करेंगे टैप, तो हमारे सामने आएगी ये आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। तो पिछले वीडियो हमने आय प्रमाण पत्र बनाया था, तो इस बार में हम करेंगे आवासीय प्रमाण पत्र में। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको ओपन। फिर हमें बनाना है अंचल स्तर पे। ठीक है, सबसे पहले अंचल स्तर पे ही अप्लाई करना पड़ता है, बाकी अनुमंडल और जो जिला स्तर है वो बाद में होता है। वो किसी किसी फॉर्म में या किसी किसी केस में अनुमंडल स्तर या जिला स्तर का जब ज़रूरत होती है तो अप्लाई करते हैं, पर इन दोनों को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को अंचल स्तर पर ही अप्लाई करना पड़ेगा। और जब यहाँ से बन जाता है उसके बाद फिर हम उसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है, अगले स्टेज पे यानी अनुमंडल स्तर पे अप्लाई करते हैं, और वहाँ से होने के बाद फिर जिला स्तर पर। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने अंचल स्तर पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं ओपन। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से ब्राउजिंग में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो ये खुल गया फॉर्म। तो हम यहाँ से फॉर्म एक एक करके ध्यानपूर्वक फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहले चूज करेंगे जेंडर, फिर इसके बाद नाम। जो आपका पूरा नाम है वो लिख के जैसे ही इंटर करेंगे ये दूसरी तरफ हिंदी में लिख जाएगा। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना कि हिंदी में स्पेलिंग सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद पिताजी का नाम, इसके बाद माताजी का नाम, ठीक है, इसके बाद अगर कोई लेडीज़ के केस में है तो यहाँ पे उसका हस्बैंड का नाम आएगा। ठीक है, इसमें डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, कहीं भी अगर टैप करते हैं तो उस पर वो एक OTP जाएगा। ठीक है, OTP डालने के बाद करेंगे वैलिडेट। ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अब फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहाँ डालेंगे सबसे पहले स्टेट चूज करेंगे अपना। ठीक है, इसके बाद करेंगे डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद फिर करेंगे अनुमंडल जो अपना होता है वो चूज करेंगे। अनुमंडल के बाद फिर करेंगे ब्लॉक। तो गाइज
यहाँ पे हमने अनुमंडल कर लिया है सेलेक्ट। इसके बाद करेंगे ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक सेलेक्ट हो गया अपना। इसके बाद यहाँ से चुनेंगे स्थानीय निकाय का प्रकार, ठीक है। तो हम जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ डालेंगे ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे आके वार्ड नंबर अपना डालेंगे। वार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डालेंगे अपने गांव का नाम। गांव का नाम हो गया। फिर आगे डालेंगे पोस्ट। पोस्ट डालने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना थाना, जो पुलिस स्टेशन है। इसके बाद यहाँ डालेंगे पिन कोड, ठीक है गाइस। पिन कोड डालने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे अपना फ़ोटो। तो यहाँ क्या मांग रहे हैं, आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो यानी सेल्फ अटेस्टेड, अपने फ़ोटो पे साइन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ब्राउज़ करते ही आपके स्क्रीन में चला जाएगा और यहाँ से आप ढूंढ लीजिए फ़ोटो अपने कहाँ रखा है, ठीक है। ब्राउज़ करके उसको करेंगे सेलेक्ट, फिर यहाँ से करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद ये फ़ोटो मेरा भी आप यहाँ पे आ गया। और यहाँ आगे मांग रहे हैं आधार कार्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे आधार नंबर अपना डालते हैं तो OTP वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक रहेगा, किसी का नहीं रहेगा, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है निवास का प्रकार, तो हम जो बना रहे हैं वो अस्थाई निवास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ करेंगे अस्थाई। यहाँ का आवेदन का उद्देश्य यानी पर्पज़ आप डाल देंगे तो और अभी अच्छा रहेगा क्लियर कि किस पर्पज़ से हम निवास अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। डालेंगे तो भी ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ वैसे डाल देते हैं कि भरने हेतु यानी फॉर्म भरने थे, ठीक है। इसके बाद करेंगे एक चीज़ का इस यहाँ पे मोबाइल नंबर छूट गया था, तो यहाँ डालेंगे मोबाइल नंबर पहले। मोबाइल नंबर, ठीक है। डालने के बाद एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो OTP 3530 ये हो गया 3530 ठीक है। तो मोबाइल नंबर वैलिडेट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे नया वाला कैप्चा 12। कैप्चा डालने के बाद हम करेंगे प्रोसीड, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछेगा नाम की शुद्धता का जांच कर लें, ठीक है। एक बार इसमें कुल मिला के ये कह रहा है कि आप एक बार जो डिटेल भरे उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। करने के बाद करेंगे ओके। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से टाइम ले रहा है गाइज। खुल जाओ भाई। तो गाइज ये ठीक है, जैसे ही वहाँ से हम सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गया है डिटेल, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम डालेंगे एनेक्चर। हालांकि एक बार उससे पहले एनेक्चर डालने से पहले यहाँ पे एक बार डिटेल वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे नाम हो गया, जो भी डिटेल हमने फिल किया है एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। अगर सब ठीक है तो आगे यहाँ करेंगे अटैच एनेक्चर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इनमें से वो कोई एक आप इसमें लगा सकते हैं, उसका PDF कॉपी, ठीक है। मेरे पास है आधार कार्ड, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा आधार कार्ड, ठीक है। और यहाँ जाके ब्राउज़ करूँगा आधार कार्ड, ठीक है।
तो गाइज़ यहाँ पे हमने कर लिया है आधार कार्ड सेलेक्ट, ठीक है। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब करेंगे इसको सेव एनेक्चर, ठीक है। गाइज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से ब्राउजिंग में आ रहा है दिक्कत। ठीक है गाइज, तो ये हो गया है, ठीक है। एक बार रीवेरीफाई कर लेंगे जो भी हमने यहाँ पे डेटा डाला है, ठीक है। एक बार उसको रीवेरीफाई कर लेंगे, नाम वगैरह वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, सब कुछ सही है। हमने एक बार यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जो यहाँ हम डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग लगा रहे हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ से हम क्लिक करके एक बार वो देख सकते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने ये आधार कार्ड दिया है, ठीक है, सही है डॉक्यूमेंट। अब सब सही हुए तो इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे सबमिट, फाइनल सबमिट यहाँ से कर देंगे। तो गाइस ये हमारा सबमिट हो चुका है, ठीक है। सबमिट होने के बाद ये रिसीविंग हमारे सामने आ गया है, ठीक है, जो इस प्रकार का होता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ठीक है। तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ से आ रहा है एक्सपर्ट पीडीएफ, तो यहाँ से हम पीडीएफ इसका एक्सपर्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। पीडीएफ निकालने के बाद अब यहाँ से हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। क्लोज करने के बाद फिर से वहीं से आ गए, ठीक है। तो गाइस हमने इस वीडियो में जाना कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, बिहार के अंतर्गत ऑनलाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमने आज फॉर्म भर दिया, भरने के बाद इसमें जो टाइम है वो दिखाता है 10 दिन का टाइम देता है लगभग, ठीक है। यहाँ से हम देख लेंगे जो इसमें टाइमिंग है, आज का ये डेट है 1/12/2025, ठीक है। यहाँ नीचे दिखाएगा सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि, जो संभावित तिथि है वो 12 दिसंबर दिखा रहा है, ठीक है। यानी सेवा प्रदान करने की जो समय अवधि है वो 10 दिन का, जो हमारे ब्लॉक तरफ से जो टाइम लगता है वो 10 दिन का टाइम होता है। लेकिन इन केस अगर किसी को तत्काल में करवाना हो गाइस, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन इसी तरह फॉर्म भर लेना, ठीक है। भरने के बाद इसका एक फ़ोटो प्रिंट कर लेना, प्रिंट करने के बाद वो स्लिप लेके जाना आप अपने ब्लॉक के, ठीक है, ब्लॉक में जाके और पता कर लेना आरटीपीएस काउंटर कहाँ है। उस काउंटर पे जाके आप ये उसको स्लिप देना, ठीक है, और उनसे बोलना कि ये थोड़ा वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। बाकी आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ का भी कुछ प्रोसेस है, वो मैं वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है। वहाँ लेके जाओगे आपका तत्काल में वेरीफाई हो जाएगा। तो वहाँ से वेरीफाई होने के बाद आप अपने कहीं से भी इंटरनेट से, कहीं कैफ़े है या खुद से भी इसी वेबसाइट पे जाके सेम, ठीक है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सर्टिफिकेट को, ठीक है। वेरीफाई होने के वैसे 24 घंटा बोलते हैं, तो 24 घंटे बाद जाके आप एक वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और जो लोग इस नए होंगे इस चैनल पे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। राइडर ठीक है गाइस, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में जो जिसका नाम है बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है बिहार नेट।